जैसा आपने अपने पिछले वीडियोस में बताया है कि कोर्ट जो जनरली हीनियस क्राइम्स जैसे मर्डर, रेप्स, इन सब चीज़ों में सर एफआईआर को क्वैश करने से बचती है या एफआईआर क्वैश नहीं करती है। पर सर अभी एक मैटर रिसेंटली हाईलाइट हो रहा है जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक सर 376 के मैटर में एफआईआर को क्वैश कर दिया है सर, डिस्पाइट कि महाराष्ट्र की औरंगाबाद बेंच ने पिटीशन को डिसमिस किया था। तो सर इस केस के बारे में कुछ बताइए। देखिए, ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि जो जितने भी हीनियस ऑफेंसेस होते हैं, रेप, मर्डर, डकैती, वो सब हो गया, उसमें कोर्ट का इंक्लिनेशन ज़्यादातर ये रहता है, इन जनरल व्यू रहता है कि एफआईआर को क्वैश ना करें ऑन द ग्राउंड ऑफ सेटलमेंट, बिकॉज दैट विल हैव अ एडवर्स इफेक्ट ऑन द सोसाइटी। बट आप ये बात समझ लें कि अंडर आर्टिकल 142 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास इनहेरेंट पावर है जो कि इमेंस इन नेचर है, जिसको आप चैलेंज नहीं कर सकते। और ये बात भी समझिए कि हर एक केस अपने आप में डिफरेंट होता है, उसके फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस जो है वो डिफरेंट हो सकते हैं और कोर्ट का डिफरेंट व्यू भी हो सकता है। जैसे कि एग्जांपल लीजिए, उस केस को चलाना संभव नहीं है। अब आप एक बात समझिए, जो ये आप रिसेंट जजमेंट आई है जिसकी आप बात कर रहे हैं, जो कि 16 जुलाई 2025 को आई है, और मधुकर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र है, जिसमें कि कोर्ट ने जो है वो हाई कोर्ट की जो ऑर्डर को जो है उसको रिपील कर दिया, ये कहते हुए कि क्वैश होनी चाहिए एफआईआर। वो 376 का केस था जिसमें कि कोर्ट ने फाइंड आउट करा कि ऑलरेडी पार्टीज के बीच में सेटल हो गया है। जो प्रोसिक्यूटर्स है, यानी जो विक्टिम है, वो ऑलरेडी शादीशुदा होकर अपने वेल ऑफ है, और वो खुद कह रही है आई डू नॉट वांटेड टू परस्यू दिस केस। और इसमें जो है लमसम कंपनसेशन भी ग्रांट करा गया, और विदाउट गोइंग इनटू द मेरिट ऑफ द कंट्रोवर्सी कि ये ऑफेंस हुआ है नहीं हुआ है, कि गुस्से में करा दिया, ये क्या चीजें थी, विदाउट गोइंग इनटू द मेरिट ऑफ द कंट्रोवर्सी कोर्ट ने जो है इसको क्वैश कराया। आप एग्जाम्पल लीजिए, अगर मान लीजिए क्वैश नहीं करते तो प्रोसिक्यूटर्स आती ही नहीं अपने बयान करने, या वो सपोर्ट नहीं करती जो है प्रोसिक्यूशन के केस को, वो अननेसेसरी लिंगर ऑन करती, उसको जो है अपनी एविडेंसेस कराने या अपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट नहीं देती, वो यानी वो इंटरेस्ट नहीं दिखाती टू परस्यू द केस, और स्टेट उसको कब तक चलाता। कोर्ट के मन में हमेशा ये ये ख्याल रहता है कि जो है जो कोर्ट का टाइम जो है वो विच इज़ वेरी एक्सपेंसिव, वो कोर्ट चलती है वो पब्लिक मनी से ही चलती है, तो और उनके पास जो जुडिशियल विजडम है उसको करने के लिए एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम होना चाहिए, ना कि वो ऐसे केसेस में वेस्ट करे जिसमें प्रोसिक्यूटर्स खुद ही नहीं चलाना चाहती है। तो ऐसे केसेस को अननेसेसरी बर्डन करके या अननेसेसरी रख के या पेंडिंग करके क्या फायदा, जिसमें कि कंप्लेनेंट ही सपोर्ट नहीं करेगी वर्जन्स ऑफ द प्रोसिक्यूशन। तो इसीलिए कई बार कोर्ट्स को जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेज में ऑनरेबल हाई कोर्ट को जो है या सुप्रीम कोर्ट को जो है वो एफआईआर क्वैश करनी पड़ती है, जिस केस में प्रोसिक्यूटर्स खुद कहती है कि नहीं जी हमें केस नहीं चलाना है, या जो है हमारे बीच में सेटलमेंट हो गया, हम नहीं चाहते हैं कि परस्यू करना मैटर्स को। तो इसीलिए आप ये समझिए, ये एक्सेप्शंस टू एक्सेप्शंस है कि सम केसेस में कोर्ट कैन यूज द इनहेरेंट पावर